लो भाई, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र धमाका। आधार कार्ड और वोटर कार्ड में जन्म तिथि मतलब डीओबी अलग अलग है, तो फिर कैसे वेरीफाई करें। आधार कार्ड और वोटर कार्ड में जन्म तिथि अलग अलग है, तो अब क्या करें, क्योंकि आ रहा है मैसेज 30 दिन के अंदर अंदर अपनी डीओबी वेरीफाई कराने का, नहीं तो बंद हो जाएगी बुढ़ापा पेंशन, कटेगा बीपीएल। तो सारे बहन और भैया न काके ताऊताइया न मर्द पीर और लुगैया न आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, हरियाणा परिवार पहचान पत्र में जन्म तिथि मतलब डीओबी का मुद्दा लाखों परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फैमिली आईडी में दर्ज जानकारी का स्टिक और आधार से मेल खाना अनिवार्य है। यहाँ आपके द्वारा पूछे गए, जो बार बार मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई सर हमारी आधार कार्ड में जन्म तिथि अलग है और वोटर कार्ड में जन्म तिथि अलग है, दोनों में अलग अलग है। हालांकि दोनों में 60 साल हो चुकी है, बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं, लेकिन अब हम दो फैमिली आईडी में डीओबी वेरीफाई करानी है तो कौन सी कराएं, तो पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी होती है नुकसानदायक। तो हरियाणा परिवार पहचान पत्र जन्म तिथि सुधार और सत्यापन के बारे में। आधार और वोटर कार्ड में जन्म तिथि अलग अलग होने पर क्या करें। यदि आपके आधार कार्ड और वोटर कार्ड में जन्म तिथि अलग अलग है तो फैमिली आईडी में डेटा मिसमैच की समस्या आ जाती है। इसके लिए आप ये कदम ज़रूर उठाएं। पहला है, आधार को प्राथमिकता दें। परिवार पहचान पत्र में डेटा प्रमुख रूप से आधार से लिया जाता है। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट है तो आधार में अपनी जन्म तिथि को उसके अनुसार ही अपडेट करवाएं। दूसरा है, वोटर आईडी में सुधार। यदि आधार वाली जन्म तिथि सही है तो वोटर आईडी को आधार के अनुसार अपडेट करवाएं। इसके लिए आप NYSP पोर्टल या वोटर हेल्प लाइन ऐप का उपयोग कर सकते हैं और अपने वोटर आईडी में आपकी जन्म तिथि ठीक करवा सकते हैं। तीसरा है, दस्तावेज़ों का मिलान। सुनिश्चित करें कि आपके सभी सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड में जन्म तिथि एक समान एक ही हो। दूसरा बात है, फैमिली आईडी में जन्म तिथि को ऑनलाइन कैसे सत्यापित करें। यदि परिवार पहचान पत्र में जन्म तिथि सत्यापन की प्रक्रिया डिजिटल है, अब इसके लिए आप ऐसे सत्यापन करें। सबसे पहले गूगल पर जाएं, गूगल क्रोम पर, फिर मेरा परिवार .हरियाणा.gov.in लॉगिन करें, या फिर आप अपडेट विकल्प चुनें। अपडेट फैमिली डिटेल पर क्लिक करें। OTP से आधार नंबर दर्ज करें। मोबाइल जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर OTP आएगा, OTP लगाएं। जन्म तिथि गलत है तो करेक्शन मॉड्यूल में जाकर जन्म तिथि सुधार करें। जन्म तिथि में प्रमाण के रूप में 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र या वोटर कार्ड चाहिएगा, वो स्कैन करें। आवेदन के बाद आप पोर्टल पर जाकर ग्रीवेंस का स्टेटस देख सकते हैं। जब संबंधित अधिकारी इसे सत्यापित कर देंगे तो ये डेटा अपडेट हो जाएगा। और उसके साथ ही सीधा सरल उपाय है कि आप गूगल क्रोम पर जाकर PPP मतलब PPP लिख दे बस, और सीधा खुलेगा आपका जो हरियाणा मेरा परिवार .gov.in, और वहाँ जाकर आपको कि मेरे पास आधार कार्ड है या फिर परिवार पहचान पत्र का नंबर याद है तो वो डालें, OTP डालें और सीधे आप अगले फेज पर पहुंच जाएंगे। वहां आपको जो सदस्य हैं उनके सामने व्यू आएगा, उसमें देखें और DOB को सत्यापित कर दें अपने वोटर कार्ड से।
यदि दोनों में डेट अलग अलग है तो भी वोटर कार्ड से सत्यापित करें, वही जन्म तिथि लगाएं। और जो अभी हमने बताया कि NYSP जो कि वोटर कार्ड का पोर्टल है, उस पे जाके आप भाई अपनी जो उम्र है वोटर हेल्पलाइन ऐप में वो ठीक करवा लें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना आगे भी ना करना पड़े। तो फैमिली आईडी में कौन सी जन्म तिथि डालें? फैमिली आईडी में हमेशा वही जन्म तिथि दर्ज करें जो आपके जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं कक्षा की सर्टिफिकेट में अंकित है। यदि आप अनपढ़ हैं तो अब हाल फिलहाल में अपने जो वोटर कार्ड में है वही उम्र डालें, क्योंकि यहाँ पर आपके आधार वाले आप डालेंगे और वोटर कार्ड स्कैन कराएंगे तो मिसमैच के कारण आपकी भाई पेंशन रोक दी जाएगी। तो अक्सर पूछे जाने वाले ये सवाल जो हमसे पूछे हैं, क्या मैं फ़ोन से जन्म तिथि वेरीफाई कर सकता हूँ? हाँ, जो हमने पोर्टल बताया वैसा जाकर आप OTP के ज़रिए लॉगिन करके आप खुद घर बैठे भी कर सकते हैं। CSC सेंटर पर कब जाना है? जो आपको 30 तारीख दे रखी है, 30 दिन के अंदर अंदर आप जाएं और बार बार त्रुटि ना करें। यदि आपको नहीं करना आ रहा तो CSC अटल सेवा केंद्र पर जाकर अपडेट करवा लें। सत्यापन में कितना समय लगता है? आमतौर पर ग्रीवेंस दर्ज करने के बाद संबंधित विभाग दस्तावेजों की जांच करता है, जिसमें 7 से 15 दिनों का समय लग जाता है। विशेष नोट, सरकारी रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की हेरफेर न करें। हमेशा वैध दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग करें, अन्यथा भविष्य में पेंशन, राशन या अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ में कठिनाई आ सकती है। यदि आपकी आईडी में कोई गंभीर त्रुटि है जिसे ऑनलाइन ठीक नहीं किया जा सकता तो अपने संबंधित जिला परिवार पहचान पत्र कार्यालय में संपर्क करें। अस्वीकारनीय कारण, ये जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए किसी भी सरकारी पोर्टल पर कार्रवाई करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए नवीनतम निर्देशों की जांच अवश्य कर लें। आप क्या अपनी फैमिली आईडी में सुधार कर लिया या करना चाहते हैं? कमेंट करें, जिससे हम आपका ठीक से मार्गदर्शन कर सकें। और कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो कमेंट करें, आपके कमेंट का जवाब 24 घंटे के अंदर दिया जाएगा। साथियों, यही खबर थी जो आपको बताना था। खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।